हेलो फ्रेंड्स, हाय। 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि स्पिरिचुअल रीबर्थ क्या होता है। ये तो आप सभी जानते होंगे फ्रेंड्स कि सभी ट्विन फ्लेम के लाइफ में ये स्पिरिचुअल रीबर्थ का टाइम एक बार ज़रूर आता है। तो बात करेंगे कि क्या है ये स्पिरिचुअल रीबर्थ, अवेकनिंग से इसका क्या रिलेशन है, रीयूनियन से इसका क्या रिलेशन है, और स्पिरिचुअल रीबर्थ के बाद डीएम एंड डीएफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि स्पिरिचुअल रीबर्थ क्या है। रीबर्थ फ्रेंड्स मेटामॉर्फोसिस की एक घटना है ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में। जैसे एक बटरफ्लाई के साथ होता है कि पहले वो कैटरपिलर होती है, एक कीड़ा होती है, बदसूरत होती है, दुनिया भर की कमियां होती हैं उसमें, लेकिन जब वो मेटामॉर्फोसिस की स्टेज से गुजरती है, एक बटरफ्लाई बनती है, तो बहुत सारे चेंजेस उसकी लाइफ में आ जाते हैं। इवन उसकी लाइफ ही पूरी चेंज हो जाती है। ये जो बटरफ्लाई वाली बात मैंने इसलिए बताई ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाएँ और स्पिरिचुअल रीबर्थ को समझ पाएँ। तो स्पिरिचुअल रीबर्थ स्पिरिचुअल डेथ के जस्ट बाद वाला स्टेज होता है। स्पिरिचुअल डेथ क्या होता है? स्पिरिचुअल डेथ जब होता है तो बहुत ही ज़्यादा टफ डार्क नाइट ऑफ द सोल से हमें गुजरना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा टफ टेस्ट होता है। इस स्पिरिचुअल जर्नी की सबसे टफेस्ट टेस्ट, सबसे टफेस्ट सिचुएशन और सबसे बड़ा डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है। तो ये स्पिरिचुअल डेथ का जो टाइम है वो 3 से 4 दिन या 1 वीक का होता है। इतने टाइम तक लगभग हम सफ़र करते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल ट्रांसफार्म होके इससे बाहर निकलते हैं, और यही हमारा स्पिरिचुअल रीबर्थ होता है। ये जो रीबर्थ स्टेज होता है वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का लास्ट स्टेज होता है और लास्ट डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है। इसके बाद आपको कोई भी हैवी डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस नहीं करना पड़ेगा। इसमें जो स्पिरिचुअल डेथ का आपको एक्सपीरियंस होता है वो एक फिजिकल लेवल का डेथ नहीं होता है, वो स्पिरिचुअल डेथ इसलिए होता है क्योंकि इसमें डेथ होती है आपके ओल्ड सेल्फ की, आपके ओल्ड लाइफ की, आपके ओल्ड बिहेवियर की, आपके ओल्ड हैबिट्स की, एंड आपके ओल्ड जितने भी कार्मिक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं उन सब की डेथ होती है। मतलब कि आप एक न्यू वर्जन में ट्रांसफॉर्म होके बाहर निकलते हैं। आपको फील होता है कि आपकी ओल्ड लाइफ पूरी तरीके से पीछे छूट चुकी है और आपके ओल्ड जितने भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं उनसे आप बाहर निकल जाते हैं। आप एक फ्री सोल बन जाते हैं। आपका एक नया ट्रांसफॉर्म वर्जन बनकर आप बाहर निकलते हैं। यही सेम डीएफ के साथ होता है जब उनका रीबर्थ होता है, और सेम यही डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ भी होता है जब उनका रीबर्थ होता है। उनका भी ओल्ड सेल्फ, ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड बिलीफ सिस्टम, ये सब एंड हो जाता है। सभी ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में ये स्पिरिचुअल रीबर्थ का टाइम अलग अलग टाइम पे आता है। अवेकनिंग स्टार्ट होने के बाद कुछ ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में ये स्पिरिचुअल रीबर्थ जल्दी आता है, कुछ ट्विन फ्लेम के साथ बाद में ये घटित होता है। ये डिपेंड करता है कि उन्होंने बेसिक इनर वर्क्स ठीक से किए हैं कि नहीं, वो यूनिवर्स को पूरी तरह सरेंडर है या नहीं, या उनका जो कार्मिक साइकिल है कुछ लोगों के साथ, टॉक्सिक लोगों के साथ, उनका कंप्लीट हुआ है या नहीं। जब जाके यूनिवर्स आपके लाइफ में ये रीबर्थ का सिचुएशन लेकर आता है और आपको पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि रीबर्थ क्या होता है। अब बताती हूँ कि रीबर्थ के बाद क्या होता है, किस तरीके की डीएफ की एनर्जी होती है या डीएम की एनर्जी होती है, आगे वो क्या करते हैं रीबर्थ के बाद। तो इसके बाद डीएम या डीएफ जो भी है जिसका भी रीबर्थ होता है वो काफ़ी स्टेबल हो जाता है, पीसफुल हो जाता है और अपनी फीलिंग को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अपनी फीलिंग को लेकर क्लियर होने का क्या मतलब है? वो क्लियर हो जाता है अपने डीएम के लिए या डीएफ के लिए कि उसके लिए उसकी फीलिंग्स क्या हैं, वो एक्चुअली में उसके साथ रहना चाहता है या नहीं, एक्चुअली में उसके साथ लाइफ बिताना चाहता है या नहीं। उसको ये क्लियर हो जाता है कि वो खुद अपनी लाइफ में करना क्या चाहता है, या जो वो करना चाहता है वो कर पाएगा या नहीं। उसको अपने गोल्स, अपने लाइफ का पर्पस साफ साफ क्लियर दिखने लगता है। वो अपने आसपास के सभी टॉक्सिक रिलेशंस को लेकर भी क्लियर हो जाता है कि ये रिलेशनशिप उसके लिए कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है, ये रिलेशन उसके लाइफ में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इन सब के होने की वजह से उसको क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, ये सारी बातें उसको क्लियर हो जाती हैं। इसीलिए अक्सर वो
इन टॉक्सिक रिलेशनशिप से बिल्कुल ही दूर हट जाते हैं। उनको अपनी लाइफ में फिर ऐसे रिलेशनशिप नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि रीबर्थ के टाइम पे उनका जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है वो होता है गॉड को सरेंडर और सेल्फ लव। यही चीज़ उनको अपनी लाइफ में क्लियर कर देता है। कोई भी डाउट उनके मन में अब नहीं रहता। हो सकता है कि इस स्पिरिचुअल रीबर्थ के बाद आपके एंजल, जो आपके इष्ट देव हैं, वो आपकी सारी कमियां दक्षिणा के रूप में आपसे मांग लें और आपको पूरे ब्लेसिंग से भर दें, क्योंकि जिन एंजल को आपने सरेंडर किया हुआ होता है उन्हीं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको एक नए ट्रांसफॉर्म वर्जन में लेकर आएँ। और ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 या 2 दिन में नहीं होता है। आपके स्पिरिचुअल रीबर्थ के 1 वीक, 2 वीक, 1 महीना, 2 महीना तक ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है। धीरे 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 आप नोटिस करेंगे कि आप 1 ही 2 महीने के अंदर पूरा बदल गए हैं। ये एक ब्लेसिंग होती है एंजल की तरफ से, जो इस रीबर्थ के बाद उनको मिलती है। इसे स्पिरिचुअल रीबर्थ के बाद आप एक नेक्स्ट स्टेज में इंटर करते हैं और एक न्यू लाइफ जीना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसी के बाद स्टार्ट होता है आपका बटरफ्लाई बनना, आपका हाई वाइब्रेशन स्टेट। कोई फियर नहीं होता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता है, कोई बैड हैबिट नहीं होती है। रीबर्थ के कुछ ही 1-2 महीने तक आप बिल्कुल फियरलेस रहते हैं और आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। और सबसे मेन चीज़ जो आपके साथ होता है इसके बाद, वो है आपका सोल पर्पस। इसी के बाद आपका फोकस आपके सोल पर्पस पे शिफ्ट कर दिया जाता है। वेटिंग की एनर्जी में जो थे आप, अब वो नहीं रहेंगे। या जिन लोगों का बहुत ही अच्छा एक क्रिएटिव साइड होता है, उनका पूरा फोकस उनके क्रिएटिव साइड पे शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इसी क्रिएटिव साइड को लेकर उनको लाइफ में आगे बढ़ना होता है। इस टाइम पे आप कम्प्लीटली अवेकन होते हैं, कम्प्लीटली हील्ड होते हैं एंड हाईली ट्रांसफॉर्म भी हो चुके होते हैं। अब जो आपके सामने चुनौतियां आती हैं, सिचुएशंस आते हैं, उन्हें आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी स्पिरिचुअल अटैक यानी साइकिक अटैक या डीमंस अटैक, ये सब का इफ़ेक्ट होना आपके ऊपर कम हो जाता है, या आप इनसे बचना सीख लेते हैं और बच भी जाते हैं। स्पिरिचुअल रीबर्थ के बाद आपकी जो जर्नी है बहुत ही स्मूथ और बहुत ही पीसफुल चलने लगती है। जो आपके अप डाउन्स थे, यानी डार्क नाइट ऑफ द सोल था, पेन था, वेटिंग की एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा रोना था, वो सब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और आप अपना सोल पर्पस भी स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आप लर्निंग में लग जाते हैं। पहले हैवी कलेक्टिव एनर्जीज़ आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती थी, वो आपको अब बहुत नॉर्मल इफ़ेक्ट करेंगी। आपको पता लग जाएगा जस्ट कि हाँ एनर्जी हैवी है, बट वो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस टाइम पे आप अपने आप को बैलेंस में रखना सीख चुके होंगे। और स्पिरिचुअल रीबर्थ के बाद जस्ट या इसके 1-2 महीने के अंदर ही आपका रीयूनियन हो जाता है। डीएफ्स के लिए ये टाइम थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि डीएफ का जब स्पिरिचुअल रीबर्थ होता है तो वो हाईली अवेकन हो जाती हैं, अपना सोल पर्पस करने लगती हैं, बट इस टाइम पे उनके डीएम फुल्ली अवेकन नहीं होते हैं, इसलिए वो रीयूनियन में नहीं आ पाती हैं। बट जब डीएफ का स्पिरिचुअल रीबर्थ होता है तो उनके डीएम का डेफिनेटली अवेकनिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर पहले से स्टार्ट हुआ रहता है तो इस टाइम तक उनका जो डीएम का स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेरे स्पिरिचुअल रीबर्थ के 2 महीने बाद ही मेरे डीएम का भी स्पिरिचुअल रीबर्थ हो गया था, जिससे कि वो भी हाईली ट्रांसफॉर्म हो गए थे। और जब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का रीबर्थ होता है तो उनकी डीएफ का जो रीबर्थ हुआ होता है वो पहले ही हुआ होता है, वो पहले ही बैलेंस और हाईली ट्रांसफॉर्म हुई रहती है। तो इसीलिए जब डिवाइन मैस्कुलाइन का रीबर्थ होता है अब वो अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो हाईली अवेकन हो जाते हैं, तब डीएम एंड डीएफ दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं, उनकी हायर सेल्फ आपस में मर्ज हो जाती है और जस्ट 1 ही 2 दिन के अंदर उनका रीयूनियन भी हो जाता है। तो बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं बहुत ज़्यादा बैलेंस जब हो जाती हैं, अपना सोल पर्पस भी स्टार्ट कर देती हैं और पूछती हैं कि हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों नहीं आ रहा हमारे पास, वो अनअवेकन है तो कैसे आएगा आपके पास। उनके भी जब बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उनको भी स्पिरिचुअल रीबर्थ से गुजरना पड़ता है, तब वो भी अवेकन होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, तब वो जब आपके पास आते हैं
तो आपकी एनर्जीज मैच होती हैं, तब आप लोग एक हारमोनियस रीयूनियन में आते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिली होगी कि स्पिरिचुअल रीबर्थ क्या होता है एंड DMDF में चेंजेस क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, ओम साई राम।